आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल रिलैक्स माइंड में। भगवान शिव की बहन कौन थीं? कैसे हुई थी उनकी उत्पत्ति? क्या हो गया था पार्वती जी से झगड़ा? पौराणिक कथाओं में सभी देवी देवताओं के परिवारों का जिक्र किया गया है। इसी तरह से कथाओं में भगवान राम, श्री कृष्ण, गणेश जी से लेकर सूर्य देव की बहनों के बारे में बताया गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान शंकर की बहन कौन थीं? उनकी उत्पत्ति कैसे हुई थी? पौराणिक कथाओं में भगवान शिव की बहन का जिक्र भी आता है, जिनके उत्पन्न होने के एक दिन ही देवी पार्वती का उनसे झगड़ा हो गया था। पौराणिक कथाओं में भगवान शिव की बहन का जिक्र भी आता है, जिनके उत्पन्न होने के एक दिन ही देवी पार्वती का उनसे झगड़ा हो गया था। सनातन परंपरा में पौराणिक कथाओं का अहम स्थान है। इन कथाओं के जरिए हिंदू धर्म के अनुयायियों को देवी देवताओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाती रही है। इन्हीं पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि श्री राम की बहन शांता थी। उनके पति श्रृंगी ऋषि थे। वहीं श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा, एकांगा और महामाया थीं। शिवजी के पुत्र गणेश जी की बहन अशोक सुंदरी, जया, विषहर, दोतली और शामिलबारी थीं। सूर्यदेव की उपासना करने से उनकी बहन छठ मैया के प्रसन्न होने की कहानी भी खूब सुनाई जाती है। यमराज की बहन यमुना जी हैं। कहा जाता है कि अगर बहन भाई दूज पर यमुना नदी में खड़े होकर भाई की पूजा करे तो वह दीर्घायु होता है। पौराणिक कथाओं में कई अन्य देवताओं की बहनों का जिक्र भी किया गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान शंकर की बहन कौन थीं? शिवजी की बहन की उत्पत्ति कैसे और क्यों हुई थी? वहीं भगवान शंकर की बहन की माता पार्वती से झगड़ा होने का जिक्र भी कुछ कथाओं में आता है। क्या आप जानते हैं कि दोनों में किस बात पर झगड़ा हुआ था? पार्वती जी क्यों चाहती थीं उनकी हो एक ननद? भगवान शिव की बहन के बारे में सवाल पूछे जाने पर ज्यादातर लोग यही कहेंगे कि शंकर जी तो अजन्मे और अनादि हैं, लिहाजा उनकी कोई बहन कैसे हो सकती है? तो आज हम आपको सुनाते हैं भगवान शिव की बहन की उत्पत्ति की कहानी। जय पौराणिक सीताराम। कथाओं के आपको ये अनुसार कथा अच्छी लगी हो भगवान तो शिव चैनल ने को लाइक, अपनी शेयर और एक बहन सब्सक्राइब को जरूर माता करें। पार्वती की इच्छा पर धन्यवाद। उत्पन्न किया था। दरअसल माता पार्वती की इच्छा थी कि उनकी भी एक ननद होती तो उनका मन लगा रहता। चूंकि भगवान शिव अजन्मे थे, इसलिए उनकी कोई बहन नहीं थी। ऐसे में माता पार्वती मन की बात मन में रखकर बैठ गईं। क्यों और कैसे उत्पन्न हुई शिवजी की बहन? भगवान शिव ने देवी पार्वती के मन की बात जान ली। उन्होंने पूछा कि क्या आपको कोई समस्या है देवी? इस पर पार्वती जी ने कहा कि काश उनकी भी कोई ननद होती। इस पर भगवान शिव ने कहा कि मैं तुम्हें ननद तो लाकर दे दूं, लेकिन क्या ननद के साथ आपकी बन पाएगी? पार्वती जी ने कहा कि आखिर मेरी अपनी ननद से क्यों नहीं बनेगी? भगवान शिव ने कहा कि तो ठीक है देवी, मैं तुम्हें एक ननद लाकर दे देता हूं। उन्होंने अपनी माया से एक देवी को उत्पन्न कर दिया। यह देवी बहुत ही मोटी थीं। उनके पैरों में दरारें भी पड़ी हुई थीं। क्या था, भगवान शंकर की बहन का नाम। शिवजी ने पार्वती जी से कहा कि यह लो तुम्हारी ननद आ गई। इनका नाम असावरी देवी है। देवी पार्वती अपनी ननद को देखकर बहुत खुश हुई। उन्होंने तुरंत अपनी ननद देवी असावरी के लिए भोजन बनाने लगीं। असावरी देवी स्नान करके आईं और भोजन मांगने लगीं। देवी पार्वती ने भोजन परोस दिया। जब असावरी देवी ने खाना शुरू किया तो पार्वती जी के भंडार में रखा सारा भोजन खा गईं। उन्होंने महादेव के लिए भी कुछ नहीं छोड़ा। इससे पार्वती जी दुखी हो गईं। क्यों हुआ पार्वती जी देवी असावरी में झगड़ा? देवी पार्वती ने इसके बाद जब ननद को पहनने के लिए नए वस्त्र दिए तो मोटी असावरी देवी के लिए वे छोटे पड़ गए। फिर पार्वती जी उनके लिए दूसरे वस्त्रों का इंतजाम करने लगीं।
इस बीच ननद असावरी देवी को अचानक मजाक सूझा और उन्होंने अपने पैरों की दरारों में पार्वती जी को छुपा लिया। इस पर पार्वती जी का दम घुटने लगा। महादेव ने जब असावरी देवी से पार्वती के बारे में पूछा तो उन्होंने झूठ बोल दिया। जब शिवजी ने दोबारा पूछा तो असावरी देवी हंसने लगी और जमीन पर पांव पटक दिया। इससे पैर की दरारों में दबी देवी पार्वती बाहर आ गिरी। इसके बाद पार्वती जी ने महादेव